एक कंपनी एक ही सेगमेंट लेकिन गाड़ियां दो अलग, और सबसे खास बात दोनों गाड़ियों के कस्टमर भी अलग। तो आखिर है क्या इन दोनों गाड़ियों में, चलिए देखते हैं। शुरुआत करते हैं गाड़ियों के डायमेंशन से, जहां 7XO 3 mm ज्यादा लंबी है स्कॉर्पियो एन से, 27 mm 27 mm कम चौड़ी है स्कॉर्पियो एन से, 102 mm 102 mm कम ऊंची है स्कॉर्पियो एन से। व्हील बेस दोनों गाड़ियों का सेम है 2750 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस में 13 mm ज्यादा है XUV 7XO का। केबिन स्पेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां 7 सीटर ऑप्शन के साथ आती है। फ्रंट रो तो स्पेसियस है ही, सेकंड रो में 3 पैसेंजर आराम से ट्रेवल कर सकते हैं, और थर्ड रो में कम हाइट वाले एडल्ट्स या कम हाइट वाले छोटे बच्चे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली। ज्यादा हाइट वाले एडल्ट्स और बच्चे कंफर्टेबली बैठ के ट्रेवल नहीं कर पाते, लॉन्ग रूट्स पे तो खासकर। बूट स्पेस की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों की जब थर्ड रो अनफोल्ड रहती है, मतलब कि सातों के सातों पैसेंजर जब कार में बैठे रहते हैं, तब बस इतनी ही स्पेस बचती है कि आप अपना सबसे छोटा बैग ही वहां रख पाते हैं। इसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कुछ रखने की, क्योंकि वो ऑलरेडी फुल हो चुकी होती है। और थर्ड रो फोल्ड करने के बाद 460 लीटर्स का स्कॉर्पियो एन में और लगभग 700 लीटर का XUV 7XO में बूट स्पेस मिल जाता है। टायर्स की बात करें तो स्कॉर्पियो एन में 17 और 18 इंच का टायर देखने को मिलता है, जहां XUV 7XO में 17 इंच, 18 इंच और 19 इंच के टायर दिए गए हैं। और ये मैं अलॉय की साइज की बात कर रहा हूँ, पूरे टायर की नहीं। फ्यूल टैंक की बात करें तो 7XO का 3 लीटर बड़ा है स्कॉर्पियो एन से। चलिए अब सस्पेंशन को देख लेते हैं। सस्पेंशन की बात करें तो 7XO में दाविंची सस्पेंशन दिए गए हैं, जो आपको काफी बेहतरीन कंफर्ट प्रोवाइड कर देता है। स्कॉर्पियो एन में एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रंट और रोबस्ट 5 लिंक रियर सस्पेंशन सेटअप दिया गया है, जो कि आपको ऑफ रोड और ऑन रोड में काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड कर देता है। स्कॉर्पियो एन हाईवे पे चलने के साथ साथ ऑफ रोडिंग के लिए भी बनाई गई है, इसलिए इसमें 4x4 का ऑप्शन दिया गया है, और साथ ही में 4 अलग ड्राइव ट्रेन मोड्स दिए गए हैं, जैसे स्नो, मड, सैंड और नॉर्मल मोड, और एडवांस ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल भी। जबकि 7XO में ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है, जो आपकी गाड़ी को कहीं भी आसानी से फंसने नहीं देता, टॉर्क और पावर को हर टायर में ट्रांसफर करता है। ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम को ज़्यादातर आप मैन्युअली एंगेज और डिसएंगेज नहीं कर सकते, गाड़ी इसे अपने हिसाब से मैनेज करती है, जबकि 4x4 में आपको खुद ही मैन्युअली एंगेज और डिसएंगेज करना पड़ता है। इंजन स्पेक्स की बात करें तो स्कॉर्पियो एन में 3 इंजन दिया गया है, जिसमें कि पहला है 2.0 लीटर M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 203 bhp और 370 Nm का टॉर्क मैनुअल में और 380 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक में प्रोवाइड कर देता है। दूसरा इंजन है 2.2 लीटर एमओक डीजल, जो कि 130 bhp और 300 Nm टॉर्क निकाल देता है। बेस मॉडल में यही इंजन अवेलेबल कराया गया है डीजल में, और इसी का एक हाई ट्यून्ड इंजन है जो कि मिड मॉडल से स्टार्ट होता है 2.2 लीटर डीजल एमहॉक, जो कि 175 bhp और 370 Nm टॉर्क मैनुअल में और 400 Nm टॉर्क ऑटोमेटिक में निकाल देता है। 7XO में 2.0 लीटर M स्टैलियन टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 200 bhp और 380 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कर देता है। और दूसरा है 2.2 लीटर एमहॉक डीजल इंजन, जो कि 182 bhp और 220 Nm का टॉर्क मैनुअल में और 450 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक में निकाल देता है। दोनों गाड़ियों में इंजन सेम है, लेकिन इनका जो ट्यूनिंग जो है महिंद्रा ने किया है, वो ट्यूनिंग थोड़ा अलग अलग किया है। मतलब वही सेम इंजन दोनों अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग पावर निकाल देता है। एक तरफ स्कॉर्पियो एन में देखें तो 175 bhp और 300 और 400 Nm का टॉर्क प्रोवाइड कर देता है वो इंजन, और वही इंजन XUV 7XO में 182 bhp और 450 Nm का टॉर्क निकाल देता है। ओवरऑल पावर की बात करें तो 7XO में ज्यादा पावर है और टॉर्क भी ज्यादा है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में 7XO का 14 to 13 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, और स्कॉर्पियो एन में 12 to 13 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। डीजल में 7XO का 14 to 16 kmpl और स्कॉर्पियो एन का 15 to 16 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियां 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती हैं। स्कॉर्पियो एन में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, डुअल एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं। और अगर आपको 6 एयर बैग चाहिए तो वो बेस मॉडल में अवेलेबल कराए ही नहीं गए हैं, जो कि मिड मॉडल से अवेलेबल कराए गए हैं 6 एयर बैग्स, और टॉप मॉडल में आता है लेवल 2 एडास, सिर्फ टॉप मॉडल्स में ही अवेलेबल कराया गया है। वहीं 7XO में 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल विद 17 फीचर, जिसमें से महिंद्रा ने सिर्फ 5 फीचर को ही बताया है, जैसे एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर को स्टैंडर्ड दिए गए हैं। 7 एयर बैग्स और एडास को टॉप मॉडल में ही अवेलेबल कराया गया है। दोनों गाड़ियों का प्राइस सेगमेंट सेम है, लेकिन स्कॉर्पियो एन में अभी भी 2 एयर बैग दिए जाते हैं बेस मॉडल, जो कि स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर है।
और जहां XUV 7XO में 6 एयरबैग्स जो कि बेस मॉडल से दिए गए हैं। कंफर्ट और कन्वीनियंस की बात करें तो दोनों गाड़ियों में ही पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। 7XO में आपको 3 स्क्रीन लेआउट मिल जाता है, जबकि स्कॉर्पियो एन में 12.3 इंचेस का टच इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में 540 डिग्री कैमरा मिल जाता है और 7XO में मेमोरी सीट दिया गया है, जहां स्कॉर्पियो एन में अभी भी ये फीचर अवेलेबल नहीं है। 7XO में 16 स्पीकर हर्मन कार्डन का सेटअप दिया गया है, जबकि स्कॉर्पियो एन में सोनी का 12 स्पीकर सेटअप दिया गया है। 7XO में एम्बियंट लाइट मिल जाती है, जहां स्कॉर्पियो एन में ये नहीं दी जाती। 7XO में 4 बॉस मोड मिल जाता है, जहां स्कॉर्पियो एन तो खुद ही बॉस है, यानी बिग डैडी ऑफ ऑल SUV। उसमें ये फीचर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो चलाने वाला तो खुद ही एक बॉस है। जोक्स अपार्ट, बल से मतलब यह है कि स्कॉर्पियो एन के पैसेंजर को अपने हाथों से ही लीवर खींच के सीट आगे पीछे करनी होगी। वेंटिलेटेड सीट दोनों गाड़ियों में ही दिए गए हैं, लेकिन 7XO के सेकंड रो में ही वेंटिलेटेड सीट दे दिया गया है, जबकि स्कॉर्पियो एन के फ्रंट की दोनों सीटों में ही वेंटिलेटेड सीट्स अवेलेबल कराई गई है। वायरलेस चार्जर दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, जहां XUV 7XO में सेकंड रो में भी वायरलेस चार्जर दिया गया है। फर्स्ट और सेकंड रो में AC वेंट दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन 7XO में थर्ड रो में भी दिया गया है। एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है। पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है, लेकिन 7XO में आपको 8 वे एडजस्टेबल मिलती है, जबकि स्कॉर्पियो एन में 6 वे एडजस्टेबल मिलती है। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी यानी एड्रीनो X दोनों गाड़ियों में ही मिल जाती है, लेकिन 7XO में उसका अपग्रेडेड वर्जन और ज्यादा फीचर के साथ मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो 7XO का पेट्रोल एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता है 13.99 लाख से 24.49 लाख तक। स्कॉर्पियो एन पेट्रोल का प्राइस स्टार्ट होता है 13.69 लाख से 23.05 लाख तक। 7XO डीजल का प्राइस स्टार्ट होता है 15.29 लाख से लेकर 25.79 लाख तक। स्कॉर्पियो एन का डीजल स्टार्ट होता है 14.19 लाख से लेकर 24.39 लाख तक। ओवरऑल बात करें तो सेम प्राइस पॉइंट और सेम सेगमेंट होने के बाद भी 7XO स्कॉर्पियो एन ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रही है। आपको कौन सी कार पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।